नमस्कार। आपको याद दिलाने आई हूँ कि आने वाली 28 तारीख को यानी 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा का पावन पर्व आ रहा है। आइए देख लेते हैं कि नानी माँ की पुस्तक पर्व पूजन में इस व्रत के बारे में क्या लिखा है। आश्विन क्वार मास की पूर्णमासी को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यह माना जाता है कि वर्ष में केवल यही एक दिन है जब चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाएं धारण करता है। यह दिन अत्यंत शुद्ध एवं पवित्र माना जाता है। पृथ्वी पर मानो अमृत की वर्षा होने लगती है। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी अत्यंत शीतल, शांतिदायक तथा आनंददायक होती है। सारा वातावरण चांदनी के आकर्षक तथा मोहक प्रभाव से आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करता प्रतीत होता है। आश्विन पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में राधा रानी एवं गोपियों के साथ महारास रचाया था। गोपियों ने भगवान कृष्ण के सानिध्य में आकर तथा उनका प्रेम पाकर अपना जीवन सार्थक बनाया था, अपने को धन्य समझा था। खिली चांदनी में इस महारास की अनुपम छटा वास्तव में दर्शनीय होती होगी। आज भी भगवान कृष्ण का गोपियों के प्रति प्रेम वर्षा के स्मरण हेतु यह पर्व बड़ी श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को भगवान कृष्ण की विशेष पूजा तथा आराधना की जाती है। दिन में भगवान कृष्ण को स्नान के पश्चात सुंदर वस्त्रों से सजाकर अक्षत, पुष्प, चंदन, धूप, दधी, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी आदि से पूजन किया जाता है। तत्पश्चात उनकी आरती उतारी जाती है। रात्रि में भगवान को एक सिंहासन पर बैठाकर चंद्रमा की चांदनी में रखते हैं। सायंकाल में भगवान के भजन व कीर्तन का आयोजन किया जाता है जो रात्रि भर चलता है। विशेष बात यह है कि स्थान स्थान पर भगवान कृष्ण की लीला के रास रचाए जाते हैं। अर्धरात्रि होने पर विभिन्न व्यंजनों, पूड़ी, हलवा, मिठाई तथा विशेष रूप से बनाई गई दूध की खीर से भगवान का भोग लगाते हैं। खीर को खुली चांदनी में एक मलमल के कपड़े से ढककर रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा आकाश के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है, जिसके कारण उसमें एक विशेष प्रकार की शक्ति, शुद्धता तथा पवित्रता उत्पन्न होती है। यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी गई है। अतः खीर के प्रसाद का इसमें विशेष महत्व है। यह प्रसाद के रूप में दूसरे दिन प्रातः सबको वितरित की जाती है। अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण तथा चंद्रमा के इस पूजन को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। इस प्रकार हर्ष और उल्लास के संग यह पर्व संपूर्ण होता है। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। दोस्तों, जितना जैसे हमारे यहाँ होता था वो भी मुझे ध्यान आ रहा है। मैं बता दूं, बचपन में हम लोग मम्मी कैसे मनाती थी। सिटी स्टेशन की हमारे घर की बहुत बड़ी सी छत थी, जिसमें रात को उसकी धुलाई, पुछाई, सफाई करके वहाँ पर वो एरिया पूरा साफ शुद्ध कर दिया जाता था। फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी का सिंहासन ही उठाकर पूरा वहाँ लाते थे और वो उसे छत पर एक चौकी पे स्थापित कर देते थे और सभी लोग वहाँ पर आकर उनको पूजा मंत्र आदि उच्चारण करके सिंहासन को वहाँ स्थापित करते थे। और फिर खीर का भगोना, बड़े से भगोने में खीर बनाई जाती थी जो ला करके वहाँ पर उनके समक्ष भोग लगाने के लिए रख दी जाती थी। और उस खीर को एक गोल जालीदार ढक्कन से ढक करके उस पर एक मलमल का कपड़ा भी ढक देते थे। और पूरी रात वहाँ छोड़ना ठीक नहीं लगता था, तो सब लोग वहीं पर हम लोग टहलते रहते थे, बातें करते रहते थे, या कई बार भजन होते रहते थे, सब लोग भजन गाते रहते थे। एंड देन और उसके बाद काफ़ी रात होने के बाद भोग लगाकर आरती करके उस भगोने के वहाँ से उठा करके नीचे ला करके एक जो बालकनी जैसी जगह थी, ढकी हुई सी वरांदा टाइप, वहाँ पर रख दिया जाता था और सुबह उस खीर को खाते थे और वो बहुत टेस्टी लगती थी सबको। तो इस तरह से सिटी स्टेशन में शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता था। और दोस्तों, आज के परिप्रेक्ष्य में हम यही समझते हैं कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो अगर खीर का भोग जो लगाया जाता है उसको
उसको आप खुले में ना रखें, उसको खुला ना छोड़ें। उसको बहुत प्रॉपरली, इतने अच्छे अच्छे आजकल जो कवर्स आते हैं उनसे कवर करें और अपने सामने ही रखें। उसके बाद उसको ला करके खाएं तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि इस पुस्तक में जो बात लिखी है वो उस ज़माने में तो फीसिबल थी, पर आज के ज़माने में उतनी नहीं मानी जा सकती। तो इस तरह से अच्छे अच्छे आप शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाइए। ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोग इस दिन, पंडित से पूछने का भी विधान नहीं है, आप कुछ भी काम अपने जो भी आपके ड्यू हो वो आप करवा सकते हैं। जैसे बहुत से लोग गृह प्रवेश कर लेते हैं, बच्चों का मुंडन कर लेते हैं, कंछेदन, नामकरण, व्रत, पूजा, कुछ नया खरीदना हो, तो इन सब के लिए आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह से खुशी खुशी आप भी शरद पूर्णिमा का त्यौहार मना सकते हैं। और अंत में हर पर्व पूजन की तरह जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। धन्यवाद।